हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो अभी हम लोग यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं जेई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं सर कि आप एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखा दीजिए ताकि हमसे कोई गलती ना हो। तो वन बाय वन हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे जेई मेंस का, और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे फिल करनी है, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेशन मिल जाएगा अप्लाई फॉर जेई मेंस करके। ये जेई मेंस का वेबसाइट है, ठीक है, ये वाला। और ये एक थर्ड पार्टी सर्विस है जो टेस्ट सर्विसेज डॉट एन आई सी डॉट इन करके है, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो है वो डाल के कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 4 स्टेप दिखाएगा: रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेजेस अपलोड या फिर फी डॉक्यूमेंट, फी पेमेंट। तो ये 4 प्रोसीजर आप अलग अलग दिन भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे आज रजिस्ट्रेशन किया तो आपको सारे आज ही करने हैं। आप इसको सेव भी कर सकते हो, जो ऑटोमेटिकली आपके एप्लीकेशन में सेव हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले ये बोल रहा है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं भैया वो डाउनलोड कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। अगर आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो इसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या क्या होनी है। तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और इस पर हम लोग एक वीडियो बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं जिसके अंदर कुछ मेन मेन पॉइंट्स जो हैं इस ब्रोशर के वो आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसका, कोई भी ऑफलाइन नहीं है। उसके बाद ये कुछ पेमेंट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि अगर आपको पेपर 1 देना है तो आपका मेल अगर आप हैं और जनरल ओबीसी से हैं तो आपको 650 रुपीज़ पे करना है। और फीमेल के लिए वो 325 है, आउटसाइड इंडिया 3000 है। तो ये सारा पूरा का पूरा आपको अपने अकॉर्डिंग आप कैटेगरी वाइज इसको देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बात करी गई है कि 4 जो फॉर्म है वो आपको बनाने हैं। यहाँ पर कैंडिडेट है ऑप्शन, इन्होंने ये कह दिया है कि जो ऑप्शन है आपके पास वो एक भी चूज कर सकते हो। मतलब अगर आप फरवरी चूज करना चाहते हो तो फरवरी करो। अगर आप चाहते हो सारे मुझे एक साथ चूज करने हैं तो सारों का फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और पैसा दे दो। बट अगर आप बाद में लेट सपोज चाहते हो तो ये बाद में उसकी ऑल्ट्रेशन भी होती है। मतलब आप एक एक करके भी फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ अ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई ओनली फॉर वन सेशन, ही और शी हैज टू पे एग्जामिनेशन फी ओनली फॉर दैट सेशन ड्यूरिंग द करंट एप्लीकेशन पीरियड। पीरियड मतलब जो अभी चल रहा है हमारा इस पर्टिकुलर फेब्रवरी अटेम्प्ट का। एंड विल हैव अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई अगेन फॉर द मार्च, अप्रैल एंड मई सेशंस, ठीक है। ये लाइन आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियरली संतुष्टि दे रही होगी कि भैया सब एक साथ नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, ये जरूर देख लेना कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये रेडी डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए। क्या क्या रहने चाहिए भाई? आपकी जो फोटोग्राफ है, आपका जो सिग्नेचर है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आपका अगर कोई पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके आपको डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखने हैं, और इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। और ये सारे के सारे जो भी साइज होंगे इनके इमेजेस के या डॉक्यूमेंट्स के, वो अलग अलग फॉर्मेट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट में रहना है, ठीक है। चलो, इसके बाद कर लेते हैं फटाफट से, यहाँ पे कर देते हैं एग्री, और यहाँ कर लेते हैं कौन सा आई कार्ड या कौन सा जो प्रोसीजर है वो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो मुझे वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। और यहाँ ठीक है, ये मैं सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर देता हूँ इसको, कि मेरे को कोई ज़्यादा टेंशन नहीं करनी। हाँ, ये ज़रूरी है, यहाँ पर पासवर्ड जो है ना वो आपको कैप्स में भी रखना है। आपको स्पेशल कैरेक्टर्स यानी कि 8 हैश, ये सब @हैश है, ये सब आपको रखना है। तो पासवर्ड सिंपल सा कुछ भी रख सकते हो यार, जो आपका मन है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अपने स्कूल के बारे में। अगर मैं यहाँ पे कहूँ, ठीक है, तो ये हो गया मेरा स्कूल, ठीक है, मैंने स्कूल का नाम डाल दिया। उसके बाद ये भाई साहब हमारे जो केस सेंसिटिव है इसको हम लोग फिल यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये कैप्स में है तो कैप्स में फिल करना दोस्त। इसके बाद सबमिट हो गया। इसके बाद ये कहता है कि भैया जो आपने फॉर्म भरा है इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए, ठीक है। रिव्यू करने के बाद इसको फाइनल कर दीजिए। तो ठीक है, एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने चीज़ें सही भरी हैं, आप लोग चीज़ें सही भरिएगा सारी। और हमने जैसे ही चीज़ें सही भर दी, जैसे ही हमने सारी चीज़ें सही भर दी, तो यहाँ पर हमें एग्री कर दिया, इसको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, और फाइनल सबमिट, यस, ठीक है। अब हमारा आप यहाँ देख रहे होगे ग्रीन कलर का फॉर्मेट, ग्रीन कलर हो गया, इसका मतलब जो पहला रजिस्ट्रेशन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की बारी आती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो इनकम्प्लीट, ये वो, और ये आ गया मेरा एप्लीकेशन नंबर। पूरी है, इस एप्लीकेशन नंबर को जरूर सेव करके रखना, और इसकी फोटो वगैरह खींच लेना, इसको कहीं कॉपी कर लेना, ताकि ये आगे जाके काम आए, क्योंकि ये हर जगह लॉगिन करने में और बाकी चीज़ों में यही काम आने वाला। चलो आगे चलते हैं, फिर कंप्लीट फिल फॉर्मेट, जो भी और चीज़ें बची हैं, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ हम ये देख लेते हैं।
यहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है कि आप कौन से एग्जाम के लिए दे रहे हो। आप बीटेक के लिए कर रहे हो, आप बी आर्किटेक्चर, आप बी प्लानिंग, या फिर आप कोई दो का एग्जाम दे रहे हो कॉम्बिनेशन का, या आप तीनों के तीनों एग्जाम दे रहे हो। तो आप अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, और उसी अकॉर्डिंग वो जो पेमेंट है वो आपसे वहाँ पे बाद में मांगा जाएगा। अब इसके बाद सेशंस ऑफ एग्जाम अप्लाई फॉर, कौन कौन से सेशन के लिए आपको देना है। तो मैं यहाँ पे लेट सपोज चारों फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो चारों का आपको पता है, अगर मैं जनरल कैटेगरी में हूँ, मेल है, तो 650 रुपीज़ पर सेशन है, विच इज़ 2600 ओपन, ठीक है, फाइनल के लिए। फिर उसके बाद कौन सा मुझे पेपर मीडियम चाहिए, आप यहाँ पर एक देख सकते हो, ये अच्छी चीज़ है, इस बार इन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में पेपर जो है वो करने के लिए करा है, चॉइस ऑफ पेपर। तो ये आपकी है, आप इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी स्टेट प्रेफरेंस जो है वो चूज़ करेंगे कि कौन सी सिटी में, कौन से स्टेट में आपको अपना एग्जाम सेंटर चाहिए। तो कोशिश ये करिएगा कि फर्स्ट चॉइस जो है वो आपकी सबसे पास वाली, मतलब नियरेस्ट वाली होनी चाहिए, या जहाँ पे आप रह रहे हैं ऑब्वियसली वहाँ होनी चाहिए। जो पहले वाली ऑप्शन होता है वो आपको जनरली मिल जाता है। ओके, चलो उसके बाद एजुकेशन डिटेल है यार, ये पूछेगा आपसे कि 10th 12th आपने कब पास करी है। ऑब्वियसली पास तो करी ली होगी जब जेई दे रहे हैं तो, ठीक है। 10th और इक्वलेंट प्लेस ऑफ स्कूलिंग कहाँ से करी, कौन सा कॉलेज था, स्टेट था, प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है, तो जल्दी से अपना फिल कर दीजिए। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे 12th का भी फिल कर दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट आ जाते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर आर यू ट्विन पूछ रहा है, तो भैया ट्विन नहीं है हम तो नो कर दो, अगर है तो कर दीजिए यस। और इसके बाद अपनी पेरेंट जो इनकम है वो यहाँ पे आपको डालनी होगी। तो इसके लिए यार ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन तो यहाँ पे जाएगा नहीं उनका। तो आप अकॉर्डिंगली एक रफ एस्टिमेट जो है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर हो गया क्लियर पेरेंट इनकम डिटेल। इसके बाद आ जाता है एंटर सिक्योरिटी पिन दोबारा से, तो सबमिट। और इसके बाद ये दोबारा से बोलेगा कि रिव्यू कर लो, तो रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से। चीज़ें देख लो फटाफट से, क्या क्या सही है क्या क्या गलत है। अगर गलत है तो जल्दी से एडिट कर लो यहाँ पर ही पहले से। ओके, चलिए। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमें करना है हम सब पे यहाँ पे ओके क्लिक कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फाइनल सबमिट, और ये हो गया यस, डन। ये भी खत्म। अब आ गया डॉक्यूमेंट अपलोडिंग वाला काम, तो जल्दी से फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। एप्लीकेशन नंबर दोबारा से नोट डाउन कर लीजिए, मेक श्योर कि ये गलत आप मिस ना कर दें, ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू आपका लॉगिन होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड क्या कह रहा है जी, फोटोग्राफ जो चाहिए वो चाहिए विद 80% फेस, ठीक है, विदाउट मास्क लगाना भैया फोटो। और जेपीजे फॉर्मेट होना चाहिए, मिनिमम साइज उसका 10 KB और मैक्सिमम 200 KB तक हो सकता है। तो जल्दी से एक ऐसे ही मैं रैंडम यहाँ पे फोटो जो है वो ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फटाफट से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स को डाल दिया। ये क्या कह रहा है अभी भी, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर, दोनों के दोनों फोटोज मैंने डाल चुकी हैं। आप अपनी अकॉर्डिंग प्लीज फोटोज डालिएगा। सिग्नेचर जो है वो करिएगा आप ब्लैक या ब्लू पेन से, और पीछे वाला जो बैकग्राउंड है आपका व्हाइट होना चाहिए। एंड सेम विद द फोटोग्राफ, पीछे वाला बैकग्राउंड आपका व्हाइट रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है सेल्फ वेरीफाइड रिसेंट फोटोग्राफ इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। चलो ये हो गया जी। आपके कान वान दिखने चाहिए, ऐसा ही कह रहा है, ठीक है, मतलब क्लियर होना चाहिए थोड़ा। और सेल्फ वेरीफाइड हो गया। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन दोबारा से डालनी होगी हमें, ताकि ये हमें ये ना समझे कि हम रॉबोट हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। चलो ठीक है जी, ऑल सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली। चलो भाई बधाई हो, हमारा जो तीसरा प्रोसेस था वो भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब क्या रह गया प्रोसेस जी, अब प्रोसेस रह गया हमारा सबसे मेजर वाला कि पैसों वाला, कि भैया पैसा भी तो चाहिए एंटी को। अब एंटी का पैसा चाहिए, तो भाई देखो क्या है, क्या कहता है ये कि यू हैव कंप्लीटेड स्टेप 3 ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, द प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंप्लीटेड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ फी। तो भैया पेमेंट दो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो भाई यहाँ पे 2600 रुपये पे करने के लिए मांग रहा है यार। चलो देखते हैं कैसे पे करते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन मोड का ऑप्शन आएगा आपके पास, कोई कैश वैश का सीन नहीं है। और यहाँ पे हमने कर दिया इसको ओके। और उसके बाद ये हमारी आईडी जनरेट हो गई है, कस्टमर आईडी, ठीक है। और यहाँ से ये एक पेमेंट गेटवे मांग रहा है, कोई भी पेमेंट गेटवे आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर बैंक के हैं तो आप उसका चूज़ कर लीजिए, नहीं तो कोई भी कर लीजिए। और आपने जैसे ही यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट करते हैं तो ये आपको उस गेटवे में लेके जाता है, और यहाँ से अपना आप पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई भी कार्ड से आप पेमेंट करिए, पेमेंट भी करवाओगे क्या भाई, ऐसे मत करो यार, ठीक है। 2600 रुपये भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भैया, जो जेईई में इनके स्टूडेंट हैं उनके लिए हम लोग एक लेके आ रहे हैं क्रैश कोर्स, ठीक है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये समझें कि जेईई मेंस 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या फ्री होने वाला है। तो देखो भाई,
पूरा का पूरा क्रैश कोर्स जो है वो आपका चलने वाला है 60 दिन का। ये हम लेके चल रहे हैं फरवरी अटेम्प्ट को, ठीक है। अगर इससे आगे जाता है और भी स्टूडेंट जुड़ते हैं तो डेफिनेटली हम और भी आगे लेके जाएंगे। ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, ठीक है, कि आप लोग अगर हमारे साथ बने रहे, हमारे सपोर्ट में रहे, तो इसको हम मई तक भी लेके जाएंगे। इसके बाद डेज जेई फोड़ो लाइव क्लासेस, ये होने वाला भैया 60 दिन का जेई फोड़ो लाइव क्लासेस। मतलब जेई को इस बार फोड़ना है और 8 हफ्ते की पूरी ये पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी होगी और 60 दिन तक हम पूरा का पूरा जेई को पकड़ के रखेंगे, कहीं जाने नहीं देंगे जब तक जेई एग्जाम बढ़िया से नहीं होता, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, यहाँ पर टॉपिक वाइज सेशन होंगे, टॉपिक वाइज। ऐसा कोई गेम ही नहीं है कि सर जो वेटेज हुआ वो पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। टॉपिक वाइज सेशंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं और उस टॉपिक वाइज सेशन के साथ पूरी की पूरी काम होगी प्रैक्टिस पे, 0 टू हीरो प्रैक्टिस। जी हाँ, आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो बिल्कुल 0 से हीरो होने वाली है। जो बच्चे कह रहे थे कि सर मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, मैं क्या करूं, तो भैया कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये तीर का मान है ना, इसको बिल्कुल सेंटर पे बुलजाई कहते हैं ना, बिल्कुल बुलजाई लेके ही मानेंगे, वरना नहीं जाएंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, भैया परफॉर्मेंस एनालिसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि सर आपने पढ़ा तो दिया बट मैं टेस्ट कहाँ दूं। तो टेस्ट के लिए सर मुझे कोई और टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी पेड, कुछ नहीं लेना है पेड, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे के सारी चीजें मिलेगी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक हमारी काइट्स एप्लीकेशन है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ और यहाँ पे आपको फ्लैश भी हो रहा होगा। वो काइट्स एप्लीकेशन को जाके कर लो डाउनलोड, उसको कर लो लॉगिन, सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिलेगी। परफॉर्मेंस एनालिसिस, एक एक टेस्ट का परफॉर्मेंस एनालिसिस, कब कब आपने दिया, कितने सेकंड में कौन सा क्वेश्चन किया और ऑल इंडिया रैंकिंग क्या रही, वो भी आपको मिलेगा। इसके अलावा प्रैक्टिस मिलेगी भैया, प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे अनलिमिटेड, जितने मर्जी टेस्ट देना चाहते हो उतने मर्जी टेस्ट दो, कोई रोक नहीं है। कहाँ पे, हमारी काइट्स एप्लीकेशन में, काइट्स एप्लीकेशन में टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट। बड़ा बड़ा साइड में लिख दिया तभी हमने, ताकि कोई भी बच्चा डाउट ना करे। वीकली टेस्ट भी होंगे भैया, वीकली टेस्ट भी होंगे हमारे यहाँ पे, ताकि ये परफॉर्मेंस पता चले कि आपने 4-5 दिन में क्या पढ़ा, 4-5 दिन में आपने क्या पढ़ा, उसका टेस्ट भी तो लेंगे तभी तो पता चलेगा। क्लास नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स विद एनोटेशंस, मतलब जो भी फैकल्टी ने पढ़ाया वो सेम पीडीएफ आपको भी मिलेगी, ताकि आप ये चेक कर पाओ कि भैया क्लास में क्या हुआ था, कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, कौन से टॉपिक्स हाईलाइटेड वाले थे, उन सब की पीडीएफ मिलेगी एट द टाइम। जैसे ही क्लास हुई उसके बाद ई काइट्स पर जाओ और जाकर अपनी पीडीएफ के नोट्स चेक करो। इसके अलावा जेई मेंस का जो भी अपडेट आएगा टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब वहां में बहने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी चीजें होंगी इसी चैनल पे। और स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं भैया यहाँ पे, फुल स्टडी मटेरियल। काइट्स एप्लीकेशन बताया ना मैंने, उसके अंदर पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल इन्वॉल्व है और एक एक टॉपिक का स्टडी मटेरियल है, जिसके अंदर आप डेली बेसिस पे असाइनमेंट कर सकते हो, डेली बेसिस पे असाइनमेंट कर सकते हो। भैया इतना सब कुछ मिल गया, और क्या चाहिए भैया, और क्या चाहिए। मगर याद रखना ये सब कुछ है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोगों के लिए। इस बार सीबीएसई फोड़ना है, जेई फोड़ना है, आ जाओ मैदान में, हम लोग यहाँ पर आपके साथ खड़े हैं और जेई को इस बार निकाल के ही जाएंगे, जैसे मर्जी जाए, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए सारा का सारा ये जो वीडियो है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, इसका जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेक श्योर कमेंट करो, और इसका जो पूरा शेड्यूल है, इसका जो पूरा का पूरा शेड्यूल है, ये कब से स्टार्ट हो रहा है वो भी मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि भैया तैयारी अब बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, तैयारी अब बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, टाइम बचा है बहुत कम, तो तैयारी करनी है एकदम मजेदार वाली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स लाइव सेशंस में, जहां पर हमारे जो फैकल्टीज हैं वो आप लोगों से बात करेंगे और आप लोगों को जेई क्रैक करवाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।